शेयर बाजार में आज आ गई थी तबाही और इसके पीछे कोई और नहीं, हमारे ट्रंप भाई साहब हैं। इन्होंने बोल दिया कि जो वॉर है वो खत्म नहीं हो रही और दोबारा से हमले शुरू कर दिए। और जैसे ये चीज शुरू होती है, जो ब्रेंट क्रूड है जो कि एक टाइम पे $72 पर बैरल पे चला गया था, वो वापस से एकदम से चढ़ गया एक दिन के अंदर और वो पहुंच गया $79 पर बैरल। अप्रोक्सीमेटली 10% से ज्यादा का अप मूव हमें ब्रेंट क्रूड में देखने को मिला। आज तबाही मिली शेयर बाजार के अंदर। मोटे मोटे तौर पे अगर शेयर बाजार को देखोगे तो पूरा बाजार गिरा हुआ था। जो दो चार स्टॉक चढ़े भी उसके अंदर भी 1% 2% से ज्यादा की गेन देखने को नहीं मिले और एनबीएफसी सेक्टर तो पूरी तरीके से तबाह होता हुआ हमें देखने को मिला। लेकिन अब यहां पे जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये पर्सपेक्टिव अगर आप समझ गए तो आपका गेम चेंज हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो यार वॉर फिर शुरू होगी, क्या होने वाला है। अगर आप निफ्टी 50 को उठा करके देखते हो तो देखो निफ्टी 50 आपको एक बहुत प्यारी चीज बता रहा है। निफ्टी 50 क्या बता रहा है? निफ्टी 50 ने बोला कि 25 फेब 2026 के बाद जब प्राइस बढ़ा तो एग्जैक्टली क्या हुआ। अगर मैं फरवरी वाला आपको डेटा दिखाऊं तो यहां चल रहा था हमारा करीब करीब ये रहा, ठीक है, फरवरी 2026 वाला। उसके बाद क्या होता है, जो बाजार होता है वो बाजार हमारा ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से करीब करीब 12% गिर जाता है। आज की डेट में बाजार की क्या हाल है भाई? बाजार तो वैसे भी नहीं चढ़ा था, बाजार फिर से नीचे की साइड गिर गया। तो वर्स्ट की सिचुएशन क्या है? वर्स्ट की सिचुएशन है आपका 8% डाउन। ठीक है, इससे ज्यादा नीचे बाजार अभी तक नहीं गया, प्रोबेबली नहीं जाएगा क्योंकि एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बताता हूं मैं आपको, सिंपल सी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये रिकवरी भी अगर आपने मिस करी होती तो 9% के गेन्स आपने मिस करे होते। अगर यहां से ऑल टाइम हाई भी ये हिट कर जाए तो 17% की रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। दो चीजें हो चुकी हैं यहां पे, प्राइस करेक्शन, दूसरा हो चुका है टाइम करेक्शन। मतलब क्या है, वैल्यूएशन धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। देखो जो इंडियन बाजार है वो एक बहुत ही प्यारी ट्रेजेक्टरी में है। अगर आप सोच गए ना, समझ गए ना, तो फिर मजे हैं आपके। अगर आप नहीं सोचोगे, नहीं समझोगे, तो फिर आप यही करते रहोगे कि भाई बाजार गिर गया, बाजार उठ गया। मुझे नहीं पता कितने लोग ये काम कर रहे नहीं कर रहे, बट बाजार बहुत ही प्यारा स्विंग ट्रेड आपको बना बना करके दे रहा है, बना बना करके दे रहा है। लास्ट 2 साल के अंदर अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, आपने कोई प्रॉफिट्स नहीं निकाले लास्ट 2 साल के अंदर, तो मेरे भाई ये जो मैं आप समझाने वाला हूं ये आपके लिए एक रामबाण का इलाज की तरह काम करेगा। ये आपको एक्स्ट्रा अल्फा बना करके पॉसिबली दे सकता है, इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो। ठीक है, ये स्ट्रेटजी क्या है? सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको कहते हैं स्विंग ट्रेड। जब बाजार एक कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर चल रहा हो तो स्विंग ट्रेड करना चाहिए। जब बाजार वापस यहां पर आएगा 22,200 के आसपास, अगेन मैं पोजीशन बिल्ड करूंगा। मैं आपको नहीं कह रहा बाइंग और सेलिंग, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, करना है करो, नहीं करना मत करो, ये आपकी इच्छा है। दूसरी चीज, अगर मैं स्टॉक के लेवल पर बताऊं तो रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही मैंने चोलामंडलम बेचा था, जो मैंने अपनी कम्युनिटी मेंबरशिप के अंदर शेयर भी किया था कि मेरे पास चोलामंडलम है, मैं बेच रहा हूं। क्यों बेचा था? क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, एक सिंपल सा पैटर्न मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं जो मैंने ओपनली काफी बार बताया भी है। वो सिंपल सा पैटर्न पहली बार नहीं है, काफी पुराना पैटर्न है। यहां पर देखो, आराम से आप यहां पर इस कंसोलिडेशन का पूरा मजा उठा सकते हो। ठीक है, इसी कंसोलिडेशन के अंदर ये पूरी तरीके से चल रहा है। यहां पे ब्रेकआउट मिला, वापस से बाजार ने सपोर्ट लिया। मोस्ट प्रोबेबली सेंटीमेंट खराब रहता है, ये जो चोलामंडलम है ये वापस हमें नीचे आता हुआ दिख जाता है 15-16%। क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। पुराना सपोर्ट कहां पर है हमारा? ये रहा हमारा पुराना सपोर्ट 1448 रुपए के आसपास। ये एक मेजर सपोर्ट आ जाता है हमारा। चोलामंडलम के अंदर भी अपॉर्चुनिटी बन रही है। ठीक है, एक और अपॉर्चुनिटी मैं बताता हूं, श्रीराम फाइनेंस के अंदर जो हमें बनते हुए दिख रही है। मैंने तो काफी मजे लिए हैं इससे। श्रीराम फाइनेंस के अंदर भी हमें दिख रहा है, मेरी जो बाइंग प्राइस थी वो 995 के आसपास थी और इसी रैली के अंदर जो 995 था, कल तक जो ये बाजार था ये अप्रोक्सीमेटली 7-8% के आसपास के रिटर्न्स दे चुका था हमें। ठीक है, हमने बेच दिया। अब आज किस्मत, कोई टाइमिंग नहीं करी थी, किस्मत। क्योंकि एक चीज देखो कॉमन है, जब तक ट्रंप है अनसर्टेनिटी रहेगी। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो एकदम से रैली दे देगा, बहुत कम रेयर स्टॉक्स होंगे, सेफ स्टॉक्स तो रैली नहीं देने वाले। ठीक है, तो जब तक ट्रंप है, जब तक ये जो स्विंग ट्रेड वाला ऑप्शन है मेरे हिसाब से बैटल रहने वाला है। ये वापस से गिरेगा, फिर यहां पर आ जाएगा हमारा जो बाइंग प्राइस होगा करीब करीब 890 के आसपास, यहां पे आ जाएगा, फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब देखो पहली बार नहीं आया, यहां पर पहली बार आया, दूसरी बार यहां पर आया,
तीसरी बार यहाँ पर आया, चौथी बार वापस से यहीं पर ही आता हुआ दिखेगा, ठीक है। वापस से जब इस वाले जोन के अंदर आता हुआ दिखेगा तो ऑल टाइम हाई से कितना डिस्काउंट होगा, ये ऑल टाइम हाई से मोटा मोटी तरीके से 11% का डिस्काउंट आ जाएगा, गिर जाएगा। फिर वापस से अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, फिर देखेंगे भाई रिकवरी आती नहीं आती। और इसके अंदर जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 5% से 10% का, 1:3 की अगर हम बात करें वो होना चाहिए। मतलब गिरे तो 5% गिरे, लेकिन अगर रिकवरी दिखे तो हमें एटलीस्ट 15% की रिकवरी दिखनी चाहिए, जो कि 20% की है। तो 1:3 यहाँ पर बन रहा है, 1:3 आपका चोला में भी बन रहा है, 1:2 आपका निफ्टी 50 के अंदर बन रहा है इस समय के हिसाब से। निफ्टी 50 कल थोड़ा बहुत और गिर जाए तो फिर यहाँ पर वापस से रिकवरी आ जाएगी। तो ये चीज़ आप समझो कि अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सोच रहे हो कि यार लॉन्ग टर्म में कुछ करना है, SIP करते रहना है, कोई प्रॉफिट बुक नहीं करना, तो लास्ट 2 साल आपके लिए बड़े टफ होंगे और आने वाला टाइम भी थोड़ा सा टफ होने वाला है जब तक ट्रंप है यहाँ पे। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म ही हो, आपको स्विंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो बेस्ट टाइम क्या होगा, बेस्ट तरीका क्या होगा, ये भी मैं डिस्कस कर देता हूं आपके साथ, क्योंकि मैं ही एक था जो बोल रहा था कि बाजार नहीं चलेगा, बाजार ने चला, हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हम यहां से एग्जिट कर गए। भाई एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम टू टाइम। अगर आप एग्जिट नहीं करना चाहते, एग्जिट का क्या मतलब है, जब थोड़ी सी रिकवरी मिले 5-7% की, 30% का पार्शियल प्रॉफिट बुक करो। जब यहां पर आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 40% बुक कर लो, फिर आपके पास 30% बढ़ेगा। 30% बढ़ जाता है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30% नहीं बचता तो 30% गिर जाएगा, तो वापस से ये जो दो हमने करीब करीब 60-70% के आसपास के गेन्स देखे, वापस से री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी किया और पार्शियल एग्जिट भी किया टाइम टू टाइम। इससे अल्फा निकल रहा है इस समय पे। ये मैं मेंबर कमेटी में बताता रहता हूँ। मैं मेंबर में भी सीरियसली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डालता इस समय पे, बिकॉज मुझे ये लगता है कोई मेजर अपडेट आएगा जो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग की या फिर सेलिंग की, या फिर कहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, वो चीज़ मैं शेयर करता हूँ। मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, जो मैं करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जो सक्सेस रेट है वो 70% के आसपास का निकल के आता है हमारा, जो हमने स्ट्रैटेजी टेस्ट करी है आज तक, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है बाजार के अंदर, बाजार में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं हो रहा है इस समय पे। बाजार काफी मरा हुआ है। शेयर बाजार 4 दिन में जहां पर पहुंचा, एक दिन में उठा करके पीट दिया। अगर मैं निफ्टी 50 देखूं ना, 4 दिन में बाजार ने क्या करा भाई साहब, मतलब जब से बाजार की हालत खराब हो रखी थी, जब से चीजें थोड़ी सी सही हुई, यहां पर बाजार को पूरा टाइम लग गया, करीब करीब 20 दिन, 20 ट्रेडिंग सेशंस लगे बाजार को यहां तक जाने में। एक झटके में बाजार नीचे आ गया। तो बाजार बुल रन में नहीं है, बाजार बेयर मार्केट में नहीं है, बाजार कंसोलिडेशन में, बाजार सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग के ऊपर काम कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप ये समझ के चलो कि जब जब प्रॉफिट हो, आपको लगे कि पाप हो गया, मेरे को एग्जिट का मौका मिल रहा है, एग्जिट करो। जब जब आपको लगे कि भाई प्रॉफिट का मौका मिल रहा है, प्रॉफिट करो। बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मजे करो भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ। मतलब बहुत प्यारी मार्केट है, लोग पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं इसके अंदर। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप ये बेसिक चीज नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत फॉर श्योर मैं मानता हूं आपके लिए हो सकती है। लेकिन इसीलिए मैं बोलूंगा एडवांस बनो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। बाजार में अपॉर्चुनिटीज हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रहा हूं, आप अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक सिंपल सी बात है, देखो SIP रेगुलर बेसिस पे करो ही मत। मैं बोलता हूं SIP मत करो यार, स्टेप अप और स्टेप डाउन SIP करो। जैसे अगर अभी जो बाजार गिर रहा है ये थोड़ा सा और गिर जाए, स्टेप अप SIP कर दो, ठीक है। स्टेप अप SIP कर दो, मतलब अगर आप 10,000 की SIP कर रहे हो, 10,000 की जगह 12,000 की SIP कर दो। वहीं पे जैसे ही बाजार रिकवर करना शुरू कर दे, ठीक है, जैसे ही बाजार यहां से रिकवर करना शुरू कर दे, तो क्या करना है, ये जो 12,000 की SIP है इसको बंद करना है, क्योंकि नॉर्मल SIP तो 10,000 की थी। इस 10,000 की SIP को नीचे ले जाकर के 6,000 की SIP कर देनी है। क्यों? हमें अपसाइड एवरेज करना ही नहीं है, हमें डाउन साइड एवरेज करना है। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट चाहिए तो डाउन साइड एवरेज का बेनिफिट मिलेगा। और बाजार कहीं नहीं जा रहा एज ऑफ नाउ, मान करके चलो बाजार कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा बाजार के अंदर। आराम से बैठो। बाजार अगर 2 दिन चलता है लोग ग्रीडी हो जाते हैं, 2 दिन गिरता है लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत प्यारा बाजार है, बहुत प्यारी प्यारी और सिंपल सी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ट्रंप आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, ट्रंप पूरी दुनिया के दिमाग के साथ खेल रहा है। 4 दिन खुशहाली दे देता है आपको, उसके बाद बाजार को तोड़ देता है। फिर 4 दिन बाद जब बाजार काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, फिर आपको अपॉर्चुनिटी देता है, फिर बाजार को तोड़ देता है।
गेम चल रहा है, अमेरिका का तगड़ा गेम चल रहा है, इसके अंदर आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं नैस्डैक आपको दिखाता हूँ इस समय पे, देखो नैस्डैक के साथ क्या हो रहा है। नैस्डैक अगर मैं 100 देखूं तो देखो क्या हुआ है, नैस्डैक आज कहाँ गिरा है, नैस्डैक ऑलमोस्ट कुछ गिरा ही नहीं है भाई, नैस्डैक गिरा ही नहीं है, ट्रंप ने हमला करा है, नैस्डैक हिला ही नहीं है अपनी जगह से, हार्डली थोड़ा बहुत गिरा हुआ है। ऑल टाइम हाई से भी जो नैस्डैक है वो हार्डली गिरा हुआ है थोड़ा सा, अभी तक 5% गिरा है। और रीसेंट रैली कितनी आई है, रीसेंट रैली जो हमने रीसेंट देखी मार्च 2026 से, वो रैली आई है 32% की, और थोड़ा सा करेक्शन आया है। लास्ट टाइम जब ये देखो रैली जो आई थी इसकी करीब 40% की, इसके बाद क्या करेक्शन आया था, इसके बाद करेक्शन आया था 12% का, फिर रैली आई है, कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप यूएस इन्वेस्टिंग का देखते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और करेक्शन आ जाए, उसके बाद वापस से रैली आएगी। यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कूल डाउन पीरियड था, अगली रैली से पहले ये अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी वॉर के बारे में। ब्रेंट क्रूड इंडिया के लिए ये एक बड़ा गेम है, ब्रेंट क्रूड जितना नीचे उतना बढ़िया। आज सुबह $78 पर बैरल था, आज अभी $79 पर बैरल के हिसाब से चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, ये जो आज केस हुआ, जो आपने सुबह देखा, इसको देख करके अगर आप कल की स्ट्रेटेजी बनाओगे कि यार अब बाजार वापस से नेगेटिव चला जाएगा, आप फंस जाओगे। फंस इसलिए जाओगे क्योंकि आज आप सोचोगे कल वॉर दोबारा रुक जाएगी, फिर रॉकेट बन जाएगी मार्केट, फिर आप वापस शेयर बाजार में आओगे, फिर ट्रंप कुछ बोल देगा, फिर आपका कट जाएगा। सिर्फ आप न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो लॉस होना तय है, यहां पर लॉस होना तय है। यहां पे कॉन्ट्रेरियन बेट लेनी है, दिमाग लगाना है। जब न्यूज खराब हो, निफ्टी 50 के अंदर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जब न्यूज खराब हो, जब सेंटिमेंट्स खराब हों, तब आएगा मजा, तब करनी है तब लेनी है अपॉर्चुनिटी। अभी न्यूज खराब होगी, बाजार गिर जाए, इस वाले जोन पे आ जाए, मैं खुद बाय करूंगा। लेकिन जैसे ही न्यूज सही होगी, बाजार ऊपर जाएगा, 5-7-10% का गेन्स मिलेगा, मैं खुद यहां पर बेच करके निकल जाऊंगा। लॉन्ग टर्म गेम ही नहीं खेलना। लॉन्ग टर्म गेम अगर आपको खेलना है 20 साल 25 साल का, वो पोर्टफोलियो अलग रखो। अगर अगर आपको ये स्विंग नहीं आता तो अलग चीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेम के लिए पोर्टफोलियो अलग रखो, जहां पर आप अपनी एसआईपी करते जा रहे हो 5,000 10,000 15,000 की। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई अभी अल्फा बनाने का मौका है, अल्फा बनाओ, जितना बना पाओ, दिमाग लगाओ जितना लगा पाओ। ये मार्केट हर किसी के लिए नहीं है, जो दिमाग नहीं लगाएगा वो बैठा रह जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा चालाकपन, थोड़ा सा दिमाग बढ़िया काम कर रहा है भाई इस समय पे। एटलीस्ट मिनिमम कह रहा हूं, एटलीस्ट 14-60% हमें चाहिए ऐसी मार्केट से। अगर आप लास्ट 2 साल में 14-60% नहीं निकाल पाए हो, मतलब क्या है, आप बुल रन के तो राजा हो कि जब बाजार ऊपर है तो आप लेकर के बैठ गए, लेकिन जब बाजार जो 60% ऑफ द टाइम कंसोलिडेट करता है, इसमें आप फंस जाते हो, इसमें अल्फा निकालना मुश्किल होता है। और भाई मैं आपके लिए नहीं, मैं खुद के लिए भी यही बोलूंगा, जब रिटर्न्स नहीं बनते भाई बड़ा बुरा लग रहा होता है। एग्जांपल दे देता हूँ, इस वाले जोन में हिस्टोरिकली भी देखोगे, यहाँ पर भी देखो, लास्ट 1-2 साल के अंदर क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, कोई रिटर्न्स नहीं बने थे। और पुराना जाओगे और पुराना आप देखोगे, यहाँ पे कोई रिटर्न्स नहीं बने थे। ठीक है, ये जो पीरियड्स हैं ये आते रहते हैं। ये जो बुल रन वाले पीरियड्स होते हैं ये 30% के आसपास बाजार में होते हैं, बेयर मार्केट 20% बाजार में होती है, 50% बाजार के अंदर कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, बाजार गिरता है, फिर उठता है, फिर 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 गिरता है। ये सिंपल सा एक ट्रेंड है, इसको फॉलो करो, यहां पर काम हो जाएगा। बड़ा इन्वेस्टर मार्क मार्विनी, पूरी स्ट्रेटजी उनकी इसी पे थी, और वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में इनको हम काउंट करते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, मत डरो यार, बाजार पागलपन चल रहा है बाजार के अंदर, बाजार में न्यूज है ही नहीं, न्यूज पे चल रही है, कल कुछ अच्छी न्यूज आएगी बाजार उठ जाएगा, आज बुरी न्यूज बाजार गिर जाएगा। न्यूज को देखोगे परेशान हो जाओगे, कुछ नहीं रखा इसके अंदर, बहुत ही नैरो माइंड, बहुत ही शॉर्ट टर्म विजन हो जाएगा आपको। न्यूज ठीक है, अच्छी बात है, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बाजार गिर गया, वेल एंड गुड, हम बाय करेंगे। बाजार बढ़ गया, वेल एंड गुड, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट करेंगे, टेक प्रॉफिट, जेब में लाओ पैसा, अपने जेब में उठाओ और लाओ पैसा, इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर बढ़ते कम रहते हैं शेयर बाजार में, इससे फर्क नहीं पड़ता, टेबल से खींचो, वो आपकी परचेजिंग पावर में ऐड करेगी, वैल्यू ऐड करेगी, खींचो टेबल से, ये जरूरी है।
ये बहुत ज़रूरी है ऐसी मार्केट के अंदर। लॉन्ग टर्म में बढ़िया है 14%, 15% एवरेज, अगर मैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स की बात करूं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा अल्फा आप बीच में बनाओगे, ये आपको एक नॉर्मल इन्वेस्टर से एक थोड़ा सा एडवांस इन्वेस्टर बना देगा। शायद प्रो लेवल पर तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए चीज़ काम कर रही है, इसलिए मैं आपको ओपनली बता रहा हूं। कोई सीक्रेट ही नहीं है इसके अंदर, भरी हुई है बुकें, आपको मिल जाएंगी, पढ़ लो। दिमाग का गेम है, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए है तो सब बढ़िया है, नहीं है तो लॉन्ग टर्म तो है ही है, तो एसआईपी स्टेप अप स्टेप डाउन करते रहो, गेम सेट है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये चीजें चलती रहेंगी जब तक ट्रम्प पे कुछ ना कुछ लगा रहेगा। इन्वेस्ट करते रहो, यही एक एंड सॉल्यूशन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके जो रिटर्न्स मिलेंगे वो स्टॉक मार्केट में मिलेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मुझे तो नहीं दिखता। अगर आपको दिखता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय।